हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर वेरिएशन। क्या? वेरिएशन। अब देखो, ये जो वर्ड वेरिएशन है इसका मतलब होता क्या है। ये जो वर्ड है जो सर वेरिएशन, वो ड्राइव्ड होता है सर वर्ड वेरी से। किससे ड्राइव होता है सर ये वर्ड? वेरी से, जिसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है सर? चेंज। अब चेंज का मतलब तो आपको पता ही है, क्या होना सर? बदलाव होना। अब ये बदलाव किसी तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ जो चेंज का मतलब यहाँ पे मेनली किस बारे में होती है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या हूँ, ये मैं हूँ, है ना, ये मैं हूँ पॉइंट ए पे हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ वॉक। क्या कर रहा हूँ? मैं वॉक कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया, कुछ टाइम बाद यानी कि आफ्टर सम टाइम मैं क्या कहाँ पहुँच जाऊँगा सर? पॉइंट बी पे पहुँच जाऊँगा, है ना। यस सर। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किस चीज़ में चेंज आई, तो सर इसमें चेंज तो आया है। किस में चेंज आया सर? चेंज तो आया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी पोजीशन में चेंज आया है। किस में आया है सर? मेरी पोजीशन में चेंज आया है। तो क्या सर इसे वेरिएशन कहेंगे? नहीं, इसका मतलब है चेंज, ठीक है। लेकिन सर वेरिएशन किसे कहते हैं? आपने ये तो बता दिया जो सर ये जो वेरिएशन है ये ड्राइव्ड होता है वर्ड वेरी से, जिसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। और चेंज का मतलब भी आपने हमें एग्जाम्पल से बता दिया। यहाँ पे आपका क्या होगा? आपके पोजीशन में चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन सर ये वर्ड वेरिएशन है, ये वेरिएशन का क्या मतलब होता है? इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखो, एक और एग्जाम्पल देता हूँ इस वेरिएशन को समझाने के लिए, ठीक है ना। ज़रा ध्यान से देखना। ये मेरा क्या है? होम है। क्या है? ये मेरा होम है। ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। ये मेरा होम है, ठीक है। और ये मेरी क्या है? ये मेरी ऑफिस है। ऑफिस की बिल्डिंग है, ठीक है। यस सर, ठीक है। ये है मेरा ऑफिस, ठीक है, यानी कि ऑफिस, ठीक है। यस सर। मैं क्या करता हूँ? मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं बाय माई कार, यानी कि मैं अपनी कार से क्या करता हूँ? मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। जब मैं अपनी को क्या करता हूँ? जब मैं अपनी कार को 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जब क्या करता हूँ? ड्राइव करता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में क्या करता हूँ सर? विद इन 20 मिनट्स में मैं क्या करता हूँ सर? पहुँच जाता हूँ। क्या करता हूँ? जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो जब मैं क्या करता हूँ? अपनी कार को, मेरी कार की जो स्पीड कितनी रहती है सर? 20 किलोमीटर प्रति आर रहती है, यानी कि पर आर रहती है, तब मैं अपने ऑफिस 20 मिनट्स में पहुँच जाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, ठीक है। अब एक बात बताना मेरे को ज़रा ध्यान से। क्या बताऊँ सर? अगर यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है सर? यहाँ पे दो मेनली है, एक तो सर मेरा स्पीड है और एक बात हो रहा है सर टाइम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा जो स्पीड है, क्या है? यहाँ पे जो मेरी स्पीड है और यहाँ पे मेरा टाइम है, ठीक है। सर जब मेरा क्या था सर? जब मेरा स्पीड कितनी थी सर? 20 किलोमीटर पर आवर थी, तब मेरी जो जो अब मेरा ऑफिस पहुँचने में जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था सर? 20 मिनट लग रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा ध्यान से बताना, अगर मैं अपनी स्पीड को क्या करता हूँ सर? इंक्रीज कर देता हूँ, कितना सर? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या कर दिया मैंने? जब सर मैंने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सर जब आपने अपनी स्पीड दोगुनी कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका टाइम क्या करेगा सर? कम लगेगा, यानी कि सर 10 मिनट लगेगा। यस सर। यानी कि सर जब मैंने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो मेरा टाइम क्या होगा सर? डिक्रीज हो गया, ठीक है। वही मैं अगर नेक्स्ट केस देखूं, अगर से मैं क्या करता हूं सर? अपनी स्पीड को क्या करता हूं सर? अगर मैं सर अपनी स्पीड को क्या करता हूं सर? डिक्रीज करके क्या कर लेता हूं सर? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता हूं सर? ट्रैवल करता हूं, उस गाड़ी को ड्राइव करता हूं, तो सर मेरा टाइम कितना लगेगा? तो सर मेरा टाइम लगेगा सर 30 मिनट, है ना। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि सर जब मैं अपनी स्पीड को क्या करता हूँ? डिक्रीज कर लेता हूँ, तो सर मेरा टाइम क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? जब मैं एक ऑब्जेक्ट, यानी कि जब मैं अपनी स्पीड में कोई भी
क्या कर रहा हूँ सर, चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो उसके कारण जो इसका और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है यानी कि टाइम, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं सर, वेरिएशन कहते हैं। यानी वेरिएशन का क्या मतलब होता है सर, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट में कुछ भी क्या करते हो, चेंजेस करते हो, और उस चेंजेस का कारण दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंजेस आता है, यानी कि किसी तरह से वेरिएशन आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, वेरिएशन कहते हैं। कोई दिक्कत नो सर। अब यहाँ पे कैसे वेरिएशन सी देखो सर, मैं जब क्या कर रहा था, अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा तो सर टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जब मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या करूँगा, डिक्रीज़ कर दूंगा, तो मेरी सर जो टाइम है वो क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज़ हो जाएगी। कोई दिक्कत है नो सर। ये था हमारा क्या, वेरिएबल्स का, सॉरी वेरिएशन का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत नो सर। अब ये जो वेरिएशन है क्या है सर, ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन मेनली हमारे बुक में 2 टाइप के दिए हुए हैं। कितने टाइप के सर, 2 टाइप के। कौन कौन से, देखो ज़रा ध्यान से। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कार का, इसको ध्यान में रखना, अभी इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सर तो मेनली कहते हैं टाइप के होते हैं सर हमारे वेरिएशन से 2 टाइप के। कौन सा सर, एक होता है हमारा सर डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा सर, डायरेक्ट वेरिएशन, ये सर। और दूसरा होता है सर इनवर्स वेरिएशन। क्या होता है सर, इनवर्स वेरिएशन, है ना। तो सर हमारे जो टॉपिक है सर वेरिएशन, वो हमने पढ़ लिया। जो सर वेरिएशन क्या होता है सर, वर्ड वेरी से ड्राइव्ड होता है, जिसका मतलब होता है चेंज। और वेरिएशन क्या होता है सर, 2 टाइप के होते हैं मेनली। कौन से सर, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो मैं इसको सिंपल वर्ड में समझने के लिए क्या कहूँगा मैं सर, इसका माना सर पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या होता है सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, है ना। या फिर सर सेम इम्पैक्ट बोल लो, या फिर सेम नेचर इम्पैक्ट मान लो, है ना, सेम नेचर इम्पैक्ट, ठीक है। ये सर आखिर ये होता क्या है, और जब भी हमने क्या क्या वेरिएशन की बात करते हैं, तो वेरिएशन का क्या मतलब होता है सर, 2 ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये सर आप लोगों ने क्या किया होगा सर, कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, ठीक है, और आपने इकोनॉमिक पढ़ी होगी, है ना। नहीं भी पढ़ी है ना, तो एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मुझे प्रैक्टिकली बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, एक पर्सन है मिस्टर राम। क्या है सर, एक पर्सन है मिस्टर राम, ठीक है। यस सर, मिस्टर राम की जो एक हमें क्या किया गया सर, इनकम दी गई है ना, और एक्सपेंस दिया गया। एक्सपेंस मतलब सर खर्चे, इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। यस सर, अब जरा ध्यान से बताना, मैं बोल रहा हूँ जो सर जो इनकम है ना, किसकी, राम की इनकम सर 1000 है ना। तो वो क्या करता है सर, 500 रुपीज़ को एक्सपेंस करता है। क्या बोला मैंने सर, राम की जो इनकम है वो क्या थी सर, जब उसकी इनकम पर मंथ 1000 थी, तब उसका जो एक्सपेंस था क्या सर, पर मंथ वो 500 रुपीज़ था, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इसकी जो इनकम है राम की, अगर वो डिक्रीज़ हो जाए, क्या हो जाए सर, डिक्रीज हो जाए, यानी कि उसकी इनकम क्या हो जाए सर, 500 हो जाए, तो क्या उसकी एक्सपेंस बढ़ेगी कि घटेगी सर। जब उसके पास पैसे कम हो जाएंगे तो कम ही तो खर्चा करेगा, यानी कि सर जब उसकी इनकम क्या हो जा रही है सर, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, तो सर उसकी एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज जाएगा। मैं मान लेता हूँ हाफ की अकॉर्डिंग, ये सर यानी कि 2.5 रुपये, मतलब 250 रुपीज़ खर्च करेगा। ये सर यानी कि जब सर उसकी जो इनकम थी वो क्या हो गई सर, डिक्रीज़ हो गई, उसके कारण क्या होगा सर, उसकी एक्सपेंस भी डिक्रीज़ हो गया। यस सर, अब मैं वही एग्जांपल को उल्टा कर रहा था, अगर मैं बोलता हूँ कि सर अगर मिस्टर राम की जो इनकम है ना, वो क्या हो गई सर, इंक्रीज़ हो गई। कितनी हो गई सर, इंक्रीज़ हो गई, 1500 हो गई। तो क्या बताओ, जो मिस्टर राम की जो एक्सपेंस है वो घटेगी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। तो सर जब इनकम बढ़ रही है तो वो खर्चा भी ज़्यादा करेगा, यानी कि सर उसकी इनकम बढ़ के क्या हो जाएगी सर, 750 हो जाएगी। यस सर, यानी कि सर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ध्यान से देखो सर, जब मिस्टर राम की इनकम क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है, तो सर मिस्टर राम की एक्सपेंस भी क्या हो रही है सर डिक्रीज हो रही है। यस सर, जब सर मिस्टर राम की इनकम क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है, तो सर मिस्टर
राम की जो एक्सपेंस भी क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। यानी कि देख रहे हो दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर, पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। यस सर, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। यानी कि सेम, या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बोलो या फिर सेम नेचर इम्पैक्ट बोलो, है ना। यानी कि एक ही तरह का दोनों में इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि जब सर मिस्टर राम की इनकम, है ना, इनकम, और यहाँ पे सर एक्सपेंस, जब सर मिस्टर राम की इनकम क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है, तो उसके खर्चे भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन जब सर मिस्टर राम के जो इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो सर उनके एक्सपेंस भी क्या हो रहे हैं सर, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसे हम कौन सा वेरिएशन कहते हैं सर, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अब इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है सर, इसका सेम अपोजिट। मैंने क्या कहा था सर, सेम एग्जांपल ले लो। यानी कि सेम एग्जांपल हमारा क्या सर, कार का। क्या सर, देखो जब सर क्या हो रहा था, जब मैं अपनी कार की क्या कर रहा था सर, जब मैं अपनी कार की जो मेरी स्पीड दी गई थी और टाइम दी गई थी, है ना, ये सर, जब मैं सर अपनी कार की क्या कर रहा था सर, स्पीड को जब मैं इंक्रीज कर देता हूं तो टाइम क्या होता है सर, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि सर टाइम कम लगेगा, है ना, यस सर। लेकिन वही मैं जब मैं अपनी कार की जो स्पीड है उसको क्या करता हूँ, डिक्रीज कर देता हूँ, तो मेरी जो टाइम है ना वो कितना लग जाता है सर, इंक्रीज हो जाता है। तो देख लो सर, जब स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है, जब स्पीड घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, नेगेटिव नेचर का इंपैक्ट पड़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं सर, इन्वर्स वेरिएशन। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको वेरिएशन और वेरिएशन के टाइप समझ में आ गए होंगे। एक और वेरिएशन होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं क्या, जॉइंट वेरिएशन। क्या बोलते हैं सर, जॉइंट वेरिएशन, है ना, यस सर। जॉइंट वेरिएशन मेनली हमारे किसी काम लायक नहीं है, यूजफुल नहीं है, बस समझ लो क्या होता है। बोल रहा है क्या सर, अगर एक में क्या है सर, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंज होने के कारण सर अदर मोर देन वन ऑब्जेक्ट में चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं सर जॉइंट वेरिएशन। मान लीजिए सर मैंने ना कोई ए है ना, और ए में कोई भी चेंज आ रहा है, यानी कि इसमें कोई भी वेरिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है सर, वेरिएशन आ रहा है, कोई वेरी हो रहा है तो, और इसके ए में वेरिएशन आने के कारण क्या हो रहा है सर, बी, सी और डी, यानी कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है सर, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं सर, जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, ये सर, कोई दिक्कत? नो सर, है ना, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ड है क्या सर, वेरी, तो सर वेरी को हम डिनोट करें, यानी कि वेरिएशन, है ना, क्या है सर, वेरिएशन। तो सर हम वेरिएशन को डिनोट करते हैं इससे, क्या बोलते हैं, इसको अल्फा की तरफ मान सकते हो आप, ठीक है ना। क्या होता है ये सर, वेरिएशन का सिंबल, ठीक है, ये सर। अब पहले हमने क्या देखा सर, डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था सर, जिस तरीके से सर इनकम इंक्रीज हो रहा था तो सर एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहा था। जब सर इनकम डिक्रीज हो रहा था तो सर एक्सपेंस भी डिक्रीज हो रहा था, ये सर। तो इसको क्या कहते हैं सर, डायरेक्ट वेरिएशन। यानी कि सर मैं मान लूँगा तो यहाँ पे क्या होता है सर, ए ने क्या कर रहा था सर, डायरेक्ट वेरी कर रहा था बी के साथ। क्या कर रहा था सर, ए डायरेक्ट वेरी कर रहा था बी के साथ। तो यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से लूँगा तो क्या हो जाएगा सर, जो इनकम है ना राम की, वो क्या कर रहा है सर, डायरेक्ट वेरी कर रहा है सर उसके एक्सपेंस के साथ। ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस सर, सेम यही काम हुआ है, ठीक है सर। जब हम सब इस वेरिएशन का करेंगे सर, जब हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, तो सर ये इक्वेशन में चेंज होकर हो जाएगा सर, ए इज इक्वल टू के बी। क्या बोला सर, ए इज इक्वल टू के बी। कोई दिक्कत? नो सर। यानी कि यहाँ पे सर वेरिएशन का जो सिंबल हटके क्या आ जाएगा सर, इक्वल और के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर यहाँ पे तो सर ये समझ में आ गया सर, ए और बी क्या है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये के क्या है, तो सर के यहाँ पे क्या है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यस सर। उसी तरह से देखोगे तो सर इन्वर्स वेरिएशन में क्या था सर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो सर इन्वर्स वेरिएशन में था, जब सर मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही थी तो सर टाइम डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जब सर मेरी स्पीड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो सर टाइम इंक्रीज हो रही थी। तो सर डायरेक्ट तो वेरी नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्या था, इन्वर्स वेरिएशन हो रही थी, यस सर। तो इस इन्वर्स वेरिएशन कैसे शो करते हैं, तो सर इसको इन्वर्स वेरिएशन सॉल्व करते हैं सर, डेनोट करते हैं सर, ए इन्वर्सली वेरी विथ 1/b, है ना। यानी कि ये क्या है सर, ए और बी क्या ऑब्जेक्ट है। और इसको करना होता तो मैं कैसे करता सर, जो स्पीड है ना वो क्या कर रहा है सर, इन्वर्सली वेरी कर रहा है 1/s के, यानी कि सर स्पीड के साथ। कोई दिक्कत? नो सर।
अब मैं जब क्या करूँगा सर, इन्वर्स वेरिएशन को क्या करूँगा सर, इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो सर सिमिलरली यानी कि ए लिख दूंगा और ये जो वेरिएशन है इसके जगह पे क्या आएगा सर, इक्वल टू एंड के आ जाएगा और ये बी आ जाएगा, यानी कि सॉरी ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा सर, ए इज इक्वल टू के इंटू 1/b। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा सर, ए इज इक्वल टू के वन जाके यानी कि k/b। इसे हम क्या कहते हैं सर, इन्वर्स वेरिएशन। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको वेरिएशन समझ में आ गया होगा। ठीक है ये सर। अब इसके बाद ना हम इसके प्रैक्टिस सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए ना, तो एग्जांपल में उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली प्रूफिंग वाला क्वेश्चंस दे दिया गया है। ठीक है ना, तो इसका हम अभी एग्जांपल्स को अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे 1 स्टेप क्वेश्चंस को। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 1 और 2 स्टेप क्वेश्चंस को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो हमारा जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए वेरी इनवर्सली विथ बी। क्या कर रहा है सर, ए क्या कर रहा है सर, इनवर्सली वेरी कर रहा है सर किसके साथ, बी के साथ, यानी कि सर इसका क्वेश्चन है। यस सर, यानी कि सर ए इनवर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ, 1/b के साथ, यानी कि बी के साथ। यस सर, देखिए इफ b इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 8, यानी कि जब b क्या होता है सर 3 होता है तो a क्या होता है सर 8 होता है। देन फाइंड b इफ a इज इक्वल टू 2, तो फाइंड कीजिए जब b कितना होगा, जब a कितना होगा सर 2 होगा, तो ये फाइंड करना है। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से देखना सर, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है सर, ए इनवर्सली वेरी कर रहा है बी के साथ, यानी कि सर ए इनवर्सली वेरी कर रहा है बी के साथ, रिप्रेजेंट कर दिया। यस सर, तो अगर मैं सर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा सर ए इज इक्वल टू k/b हो जाता है। यस सर, कोई दिक्कत है, नो सर, सिमिलरली हमने कर दिया। यस सर, अब देखो इसमें क्या सर, ए और बी की वैल्यू हमें दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है सर 8 और बी की वैल्यू दी गई है हमें सर 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करके के की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि कांस्टेंट निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो के है ना कांस्टेंट, ये बताते हैं रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, यानी कि किस रेशो में बढ़ रही है और किस रेशो में वो घट रही है ना, वही वो वैल्यू हमें क्या करता है, फाइंड करके देता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो सर ए की वैल्यू है सर हमारे पास 8, ठीक है, इज इक्वल टू k/b, और b की वैल्यू क्या है सर, b की वैल्यू 3। ठीक है यस सर, अब देखो यहाँ पे जो 3 है क्या है सर, यहाँ पे k के साथ डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी सर 8 × 3 इज इक्वल टू k, यानी कि 8 से जाए सर 24, यानी सर k की वैल्यू क्या आ गई सर 24। कोई दिक्कत नो सर। क्या हमें ये निकालना था, नहीं सर, हमें बोल रहा है जिस सर आपने ये तो बोल दिया सर 8 क्या कर रहा है सर, इन्वर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ, b के साथ, तो फॉर्मूला क्या होगा सर, a इक्वल टू k/b। ठीक है, अब बताइए अगर a अगर कितना है 2 होगा, क्या होगा सर, अगर a 2 होगा तो b की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो b की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम, वैल्यू पुट कर दो, तो k की वैल्यू कितनी आएगी सर 24, तो यहाँ पे आएगा सर 24/b। कोई दिक्कत नो सर। मैंने क्या किया, पहले मुझे क्वेश्चन में बोला था कि सर ए क्या कर रहा है सर, इन्वर्सली वेरी कर रहा है सर बी के साथ, तो इन्वर्सली वेरी को सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने उसको क्या किया सर, इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर मुझे ए और बी की वैल्यू दी गई थी, उसको पुट करके मैंने क्या किया, कांस्टेंट यानी कि सर के की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, फिर मैंने मुझसे पूछा गया सर अगर ए 2 होगा तो b कितना होगा, ये फाइंड कीजिए, तो मैंने क्या किया, इसमें a की वैल्यू पुट कर दी और k की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इससे मैं क्या करूँ, अपना b की वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक है, अब एक बात बताना यहाँ पे सर, b यहाँ पे क्या है सर, 24 के साथ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, यानी सर 2 × b इज इक्वल टू 24। यस सर, अब देखो 2 क्या है सर, b के साथ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, यस सर, यानी सर b इज इक्वल टू 24/2। यस सर, यानी कि सर b इज इक्वल टू कितना सर 12। यस सर, कोई दिक्कत नो सर, समझ में आ गया। यस सर, जो हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। यस सर, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है यस सर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो a इज प्रोपोर्शनल, क्या है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ b। क्या बोल रहा है सर, a क्या है सर, प्रोपोर्शनल यानी कि वेरी कर रहा है किसके सर, b के स्क्वायर के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर, बोल रहा है इफ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 16, अगर a अगर कितना है सर 3 है तो b कितना होगा सर 16 होगा, तो फाइंड b फाइंड कीजिए अगर a 5 है, तो क्या दिक्कत है, कर देंगे। ठीक है सर, देखो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सर डायरेक्ट वेरी कर रहा है ना। ये सर, यानी सर a डायरेक्ट वेरी क्या कर रहा है सर b स्क्वायर के साथ,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, तो सर ए इजकल टू, ऐसा वेरी किस जगह पे क्या आ जाएगा सर, इजकल टू और के आ जाएगा और ये बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेशन हमें पता चलेगा, इक्वेशन बन गया हमें ये सर। अब देखो सर ए की वैल्यू हमें दी गई 3 और बी की वैल्यू दी गई सर 16, पुट कर दो और के की वैल्यू निकाल लो। तो सर ए की वैल्यू कितनी दी गई सर, ए की वैल्यू दी गई सर 3, ये सर इजकल टू के, और बी स्क्वायर, तो बी कितना है सर 16, यानी सर 16 का स्क्वायर, ये सर यानी सर 3 इजकल टू के, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 16 का स्क्वायर होता है सर हमारा 256, ठीक है ये सर। अब देखो 256 का यहाँ पे सर के साथ मल्टीप्लाई में, उधर तो डिवाइड में, यानी सर 3/256 इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत नो सर, यानी सर कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी आ गई सर 3/256, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, तो सर हमसे पूछ रहा है जैसे सर आपने तो ये क्वेश्चन बोल दिया जैसे सर ए इज इक्वल टू के बी स्क्वायर, अगर सर ए 5 है, यानी कि अगर ए सर 5 है, ए 5 है, तो सर बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमसे पूछा तो कर देंगे अभी। तो देखो ए की वैल्यू पुट कर दिया, ये सर के की वैल्यू कितनी है सर 3/256 इंटू बी का स्क्वायर, ये सर, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करें सर, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सर अब कर लेंगे, सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे जो 256 है ये क्या है सर 3 के साथ सर डिवाइड में है, उधर आएगा तो सर मल्टीप्लाई में, ये सर यानी कि सर 5 × 256, ठीक है ये सर। और देखो यहाँ पे जो 3 है वो क्या है सर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये सर यानी कि अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना सर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है नो सर। अब क्या करो, जैसे यहाँ से क्या करेगा सर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ये सर यानी कि सर अंडर रूट, यानी कि सर स्क्वायर रूट 5 × 256 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना सर बी, ये सर। अगर आप क्या करोगे 5 को 256 में मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे और उसका क्या करोगे सर स्क्वायर रूट निकाल लोगे, तो ये आपका आ जाएगा सर 20.65, ठीक है ये सर। करके आप देख सकते हो क्या करना, आप 5 को 256 में मल्टीप्लाई कर देना, उसको जो उसकी जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करना 3 से डिवाइड कर देना और उसकी वैल्यू का क्या करना सर स्क्वायर रूट निकाल देना। आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको कैल्सी का इस्तेमाल करना है, तो कैल्सी से सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ये सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए वेरी इनवर्सली विथ बी, क्या कह रहा है सर ए है ना वो सर वेरी कर रहा है लेकिन इनवर्सली किसके साथ सर बी के साथ, है ना यस सर। फिर क्या बोल रहा है सर, फिर बोल रहा है इफ बी इजक्वल टू 3 देन ए इजक्वल टू 7, अगर सर बी 3 है तो सर ए 7 होगा, ठीक है। फाइंड ए, तो ए की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर बी 2 1/3 है तो कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, कर दो। तो देखो सर क्या है सर ए इनडायरेक्टली यानी कि सर इन्वर्स वेरिएशन है, किसके साथ इन्वर्सली वेरी करा है, किसके साथ सर 1/b के साथ। तो इसको सॉल्व करो, इक्वेशन में बनाओ, इसको कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा सर a इज इक्वल टू k/b हो जाएगा, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो सर a की वैल्यू दी गई है सर 7, a की वैल्यू दी गई सर 7 इजकल टू k/, और b की वैल्यू कितनी दी गई सर, b की वैल्यू दी गई सर 3, है ना। तो इससे हम क्या करें सर k की वैल्यू निकाल लेंगे, यस सर। तो यहाँ पे देखो k के साथ क्या 3 डिवाइड में, उधर आएगा तो सर मल्टीप्लाई में, यानी कि सर 7 × 3 इज इक्वल टू k, है ना। 7 3 जा सर 21 इजक्वल टू k, यानी सर k की वैल्यू कितनी आ गई सर 21। कोई दिक्कत नो सर। अब हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है जो सर आपकी जो इक्वेशन है a इजक्वल टू k/b, है ना, ये इक्वेशन है ये सर। और हमसे पूछ रहा है क्या सर अगर b कितना है सर 2 1/3 है तो आप a की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए सर a की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करो तो क्या जाएगा सर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 3 2 जा 6 और उसमें क्या करो 1 ऐड कर दो यानी कि 7 यानी कि 7/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई सर 7/3, तो यहाँ पे पुट कर दो यानी सर k की वैल्यू कितनी है सर 21/7/3, ये सर। और हमें क्या करना है सर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वल टू a। कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सर k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और सॉरी a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, k की वैल्यू हमें 21 दी गई थी, पुट कर दिया, और b की वैल्यू सर 7/3 आ गई, हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है ये सर। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या जाएगा सर 21
और ये डिवाइड में इसको सॉल्व करें तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि सर 3/7 है ना। अब सॉल्व कर दो, यानी कि 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो सर 3 3 जा 9, तो सर ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 9। सर अगर बी 7/3 होगा तो ए कितना होगा सर 9 होगा। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो जरा। इफ एक्स डायरेक्टली वेरी विथ वाई, क्या कर रहा है सर, एक्स ना क्या हो रहा है सर, डायरेक्टली वेरी कर रहा है वाई के साथ, यानी कि सर एक्स डायरेक्टली वेरी विथ वाई, ठीक है ना। तो इसके कारण सर इक्वेशन क्या बन जाएगा सर, एक्स इज इक्वल टू के वाई। ये सर देखो अभी मैंने इतना ही सवाल पढ़ा है, फिर मैंने ये सब वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड एक्स इज इक्वल टू 3 वैन वाई इज इक्वल टू 24। सर अगर जब वाई की वैल्यू 24 होगी तो सर क्या होगा, एक्स 3 होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे सर, के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये सर तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो सर एक्स की वैल्यू 3 है इजकल टू के इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है सर 24। सॉल्व कर दो इसको, तो सर के साथ 24 क्या है सर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी सर 3/24 इजकल टू के, यानी सर 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यानी सर 1/8 आ गया किसकी वैल्यू सर, के की वैल्यू, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, ध्यान देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन, यानी कि जब x इक्वल टू 8, जब x क्या होगा 8 होगा तो y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यानी सर इक्वेशन पुट कर देंगे, यानी सर x इक्वल टू क्या है सर k और y है, k इंटू वाई है, ठीक है। और हमसे क्या बोला सर, x की वैल्यू अगर 8 होगा तो y की वैल्यू फाइंड करो, तो फाइंड कर दो, तो k की वैल्यू कितनी है सर 1/8 इंटू वाई, है ना। तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सॉल्व कर दो उसको। तो सर देखो यहाँ पे जो 8 है वो क्या है सर 1 के साथ डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यस सर, यानी सर 8 इंटू 8 और 1 और y को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर y 1 जा y, यानी कि सर 8 8 जा सर 64 इजकल टू y, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 64, यानी कि जब सर x 8 होगा तो y की वैल्यू सर 64 होगी। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए वेरी इनवर्सली विथ बी। क्या कह रहा है सर, ए है ना वो क्या कर रहा है सर, इनवर्सली वेरी कर रहा है सर बी के साथ, यानी सर इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, ए इजकल टू के अपॉन बी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यस सर। फिर क्या कर रहा है, एंड बी इज इक्वल टू 10 व्हेन ए इज इक्वल टू 2। अगर ए क्या होगा 2 होगा तब क्या होगा सर बी 10 होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, रिलेशन पता कर लेंगे, यानी कि के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यस सर। तो पुट कर दो सर, ए कितना है सर, ए है 2 इजकल टू के, और बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू 10। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 10 क्या है सर, के साथ डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी सर 2 इंटू 10 इजकल टू के, यस सर, यानी कि 2 10 जा 20 इजकल टू के, यानी सर के की वैल्यू कितनी आ गई सर 20, यस सर। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए की वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन बी इक्वल टू 4, जब बी कितना होगा सर 4 होगा तो ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कर दो, क्या दिक्कत है। तो वैल्यू की सर इक्वेशन क्या है सर, ए इक्वल टू के अपॉन बी है, ठीक है। और हमें वैल्यू क्या दी गई सर, बी की हमें दी गई है और ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है ना। तो सर के की कितनी आ गई सर 20, ये सर, और बी की वैल्यू कितनी आ सर 4, पुट कर दो, तो सर ए की वैल्यू आ जाएगी, ये सर। सॉल्व कर लो, यानी सर ए इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी सर ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 5। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब टफ वाली बात है नहीं, सब सिंपल क्वेश्चन है ना, यस सर। आराम से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ y इनवर्सली वेरी विथ 1/x², है ना। क्या बोल रहा है सर, y क्या कह रहा है सर, इनवर्सली वेरी कर रहा है 1/x² के साथ, ठीक है। तो बताओ इसका इक्वेशन बना लो, क्या हो जाएगा सर, y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, k/x², ठीक है ना। देखो मैं आधा आधा क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आधा आधा ही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। यानी कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे समझोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। अगर आप क्या करो, बिना पढ़े बिना क्वेश्चन समझे ही क्या करो आगे बढ़ जाओगे तो आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। यस सर, यहाँ तक समझ आ गया, यस सर। फिर बोल रहा है
एंड x इक्वल टू 2 व्हेन y इक्वल टू 9, यानी कि जब सर y की वैल्यू 9 होगी तब क्या होगा, x की वैल्यू 2 होगी। तो इससे हम क्या करें सर, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यस सर। तो सर y की वैल्यू कितनी है, सर y की वैल्यू 9 है, इक्वल टू k अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू 2, यानी कि सर 2 का स्क्वायर। यस सर, यानी कितना होगा सर 9 इक्वल टू k अपॉन 2 का सर कितना था 4। यस सर। अब 4 क्या सर k के साथ डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि सर 9 इंटू 4 इक्वल टू के। ये सर, यानी कि 9 4 कितना सर 36 इक्वल टू के, यानी सर के की वैल्यू कितनी आ गई सर 36। कोई दिक्कत नो सर। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करो व्हेन x इक्वल टू 3, जब x कितना होगा सर 3 होगा। तो y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो निकाल दो ना। तो y इक्वल क्या आ जाएगा सर k अपॉन एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा सर k की वैल्यू कितनी है सर 36 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सर x वैल्यू कितनी है सर 3 का स्क्वायर, है ना। x वैल्यू 3 है तो यह 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो उसको, यानी कितना है सर 36 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हुआ सर 9। ठीक है, अब 9 को उससे क्या करो 34 सर 36 में डिवाइड दो, तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, यानी सर y की वैल्यू कितनी आ गई सर 4। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ ए डायरेक्टली वेरी विथ बी। क्या कह रहा है सर, ए डायरेक्टली वेरी विथ बी, यानी कि सर क्या कह रहा है सर, ए ना क्या कर रहा है सर डायरेक्टली वेरी कर रहा है बी के साथ, यानी सर इक्वेशन क्या बन जाएगा सर ए इजिकल टू के बी। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब आगे पढ़ो, बोल रहा है a इजकल टू 7 व्हेन b इजकल टू 21, यानी कि सर जब b की वैल्यू 21 होती है तब a की वैल्यू कितनी होती है सर 7 होती है। तो पुट करके क्या करेंगे सर k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यस सर। तो सर देखो a कितना है सर, a 7 है इजकल टू k, और b की वैल्यू कितनी है सर, b की वैल्यू सर 21। सॉल्व करो। अब देखो 21 क्या k के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि सर 7 अपॉन 21 इजकल टू k। यस सर। अब इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी सर 1/3 क्या आ गई सर के की वैल्यू। ठीक है ना। यस सर। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेटिव इक्वेशन। क्या है सर, फाइंड द रिलेटिव इक्वेशन ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है सर, ए एंड बी के बीच में रिलेटिव इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि सर ए और बी के बीच में रिलेटिव इक्वेशन फाइंड करना है, तो कर दो इसके अकॉर्डिंग। तो देखो इक्वेशन क्या था सर, ए इजक्वल टू के इंटू बी था। ये सर, तो सर ए इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/3 इंटू बी। ये सर। अब देखो ए क्या है सर यहाँ पे डिवाइड में, सॉरी 3 यहाँ पे क्या है सर डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में। ये सर, यानी सर 3 इंटू ए। यस सर। अब 1 और बी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है सर 1b। ये सर, ये क्या आएगा सर 3a। ये सर, और ये b क्या आएगा सर, इधर से उठ के इधर आएगा, यानी कि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। ये सर इक्वल टू 0। तो ये बन गया क्या इक्वेशन, जो किसने क्या बोला था सर, a और b के बीच में रिलेटिव इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, तो इक्वेशन हमारा आ गया, है ना। ये सर इक्वेशन हमने पढ़ा था ना, इक्वेशन क्या होता है जब सर इक्वल में 0 हो तभी तो इक्वेशन बोलते हैं। ये सर देखो 0 आ गया तो इक्वेशन बन गया हमारा। ये सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ x वेरी इन्वर्सली विथ y। क्या कह रहा है सर, x है ना वो वेरी तो कर रहा है लेकिन इन्वर्सली कर रहा है विथ y के साथ। ठीक है, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, x इक्वल टू के अपॉन वाई। कोई दिक्कत नो सर। अब क्वेश्चन क्या बोला देखो, आगे बोल रहा है जो सर S8, देखो S8 बोल रहा है ना, ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर x इक्वल टू 8 है। ठीक है ना, क्या है सर x इक्वल टू 8, यानी सर x इक्वल टू 8 व्हेन y इक्वल टू 3। जब यानी कि सर जब y की वैल्यू 3 होती है ना तब x कितना होता है सर 8 होता है। तो पुट कर दो, उससे हम क्या करें k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सर x की वैल्यू कितनी है सर 8 है। ये सर इक्वल टू k अपॉन y की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू 3। ठीक है, ये सर। अब देखो जो k क्या है सर डिवाइड, सर के साथ क्या सर 3 डिवाइड में है, तो 3 यहाँ से डिवाइड में हटेगा, उधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में, यानी सर 8 इंटू 3 इज इक्वल टू के। ये सर, अब 8 से कितना होता है सर 24, यानी सर के की वैल्यू कितनी आ गई सर 24। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है फाइंड वाई, वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए व्हेन x इक्वल टू 2, जब x वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो पुट कर दो ना, निकाल दो वैल्यू, जो पूछ रहा हूँ दे दो बेचारे को, यानी सर x इक्वल टू सर k अपॉन वाई। ठीक है, अब बोल रहा है कि आज अगर x की वैल्यू 2 होगी तो सर y की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो सब बताओ k की वैल्यू कितनी है सर 24। ठीक है, सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे क्या y डिवाइड में,
इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी सर 2 इंटू वाई इजकल टू कितना सर 24। यस सर। अब देखो 2y के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यानी सर y इजकल टू 24/2। यस सर। यानी सर y इजकल कितना सर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि सर 12। यस सर। यानी सर जब x की वैल्यू 2 होगी ना तो y की वैल्यू कितनी होगी सर 12 होगी। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो इफ P डायरेक्टली वेरी विथ क्यू स्क्वायर, क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है सर P क्या कर रहा है सर, डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ सर क्यू स्क्वायर के साथ, सॉरी क्यू स्क्वायर के साथ, है ना, क्यू स्क्वायर के साथ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा सर P इजकल टू के क्यू स्क्वायर बन जाएगा इक्वेशन। ये सर। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ P इज 4 व्हेन Q इजकल टू 0, सॉरी Q इजकल टू 2, यानी कि सर जब Q की वैल्यू 2 होगी ना तो P की वैल्यू 4 होगी। तो पुट कर दो और K की वैल्यू निकाल दो। क्या बोल रहा है सर P की वैल्यू कितनी है सर 4, तो 4 पुट कर दिया इजकल टू K, और Q उसका यार Q की वैल्यू कितनी है सर 2, यानी सर 2 का स्क्वायर। ठीक है। ये सर सॉल्व करो, यानी सर 4 इजकल टू K इंटू 2 का स्क्वायर कितना सर 4। ठीक है। ये सर। अब देखो 4 क्या K के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि सर 4/4 इजकल टू K। ये सर। डिवाइड करो तो यानी कि 4 1 जा 4, यानी सर K की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गया। ये सर। कोई दिक्कत नो सर। अब क्या बोला, ध्यान से पढ़ो आगे। आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस 1 when the वैल्यू ऑफ P इज 9, यानी कि आपको क्या करना है सर Q प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है जब P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर 9 होगी तब। तो सॉल्व कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो इक्वेशन क्या है सर P इजकल टू K इंटू क्यू स्क्वायर। यस सर, है ना। ये हमारा क्या बन गया सर, इक्वेशन था, इक्वेशन ले लिया। ठीक है। बोल रहा है क्या जब P कितना है सर 9 है। ठीक है। सॉरी P कितना है सर 9 है, तो आपको क्या करना है सर Q प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेना। देखो तो K की वैल्यू कहते हैं सर 1, तो 1 आ गया इंटू क्यू स्क्वायर। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये कितना है सर 9, तो ये क्या हो जाएगा सर 9 इजकल टू क्यू स्क्वायर। यस सर। अब सर क्यू का जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इजकल टू क्यू। यस सर। यानी सर कितना आ गया सर 3 इजकल टू कितना सर क्यू। यस सर। लेकिन हमसे पूछा क्या सर क्यू प्लस 1 पूछा है, तो मैं क्या करूँगा बोथ साइड में क्या करूँगा 1 ऐड कर दूंगा, यानी सर बोथ साइड एडिंग 1, है ना। तो बहुत सारे 1 ऐड कर दो, यानी सर 3 प्लस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा सर क्यू प्लस 1, है ना। यस सर। तो सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा सर 3 प्लस 1 कितना सर 4 इजिकल टू क्यू प्लस 1, यानी कितना आ गया सर क्यू प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई। कोई दिक्कत नो सर। मैंने क्या कहा क्वेश्चन में कहा गया सर सब जो P है ना वो क्या कर रहा है सर डायरेक्टली वेरी कर रहा है किस साथ सर क्यू स्क्वायर के साथ, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा सर P इक्वल टू K क्यू स्क्वायर। ठीक है। फिर बोल रहा है सर अगर क्या है सर P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 2 है तो क्या कीजिए आप रिलेशन निकाल लीजिए, तो मैंने रिलेशन निकाल लिया, K की वैल्यू आ गई 1। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा क्या कीजिए आप सर Q प्लस 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो मैंने क्या किया सर जो हमारे पास जो P की वैल्यू 9 दे, जो P की वैल्यू जो मुझे सर P की वैल्यू जो मुझे 9 दी गई थी वो मैंने पुट कर दिया, और K की वैल्यू जो मुझे 1 दी गई थी उसको पुट कर दिया, और मैंने Q की वैल्यू सर 3 आ गई थी, लेकिन मुझे चाहिए था क्या था सर Q प्लस 1 की वैल्यू, तो मैंने क्या किया दोनों साथ 1 ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया सर Q प्लस 1 कितना सर 4। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 में समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये सर। तो आई होप आपको वेरिएशन की डेफिनेशन, वेरिएशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, वेरिएशन के टाइप्स भी समझ में आगे होंगे, और ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 और 2 स्टेप क्वेश्चंस के 1 to 9 क्वेश्चन भी समझ में आगे होंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो उसको हम अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको इनसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना भी ना भूलें इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।